गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये आपकी हनी ड्यू का चैप्टर है। इस चैप्टर में ऑथर जो है वो एक दिन ब्रिडपोर्ट जाता है और वो देखता है कि उसे एक रोल टॉप डेस्क नज़र आता है। रोल टॉप डेस्क मतलब एक ऐसी टेबल, स्टडी टेबल टाइप में, जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं, स्लाइडिंग ड्रॉर्स होते हैं। तो उसको हमेशा से ही ऐसा डेस्क चाहिए था पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, बैठकर उस पर बैठकर वो काम करना चाहता था। और लेकिन बहुत कॉस्टली आते हैं इस टाइप के डेस्क। तो वो सोचता था कि हमेशा मुझे ऐसा ही डेस्क चाहिए था। और आज उसको नज़र आ जाता है एक कबाड़े की दुकान पर, और वहाँ पर वो बहुत सस्ता मिल रहा होता है। उसमें कुछ बर्न मार्क्स होते हैं, कुछ जले हुए के निशान होते हैं, और थोड़े बहुत जो है उसको ऐसे निशान नज़र आते हैं कि उसको लगता है कि ये मैं ख़रीद लूँ। वह सोचता है, जब वो कबाड़े वाले से पूछता है तो वो उसको बहुत चीप रेट में बताता है। तो वो सोचता है कि वो उसे ख़रीद लूँ, और वो उसे ख़रीद लेता है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। फिर क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ द रोल टॉप डेस्क। नरेटर जो कि फाइंड्स ए 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क। 19वीं सदी का एक रोल टॉप डेस्क नरेटर को मिल जाता है। जंक शॉप में मिलता है, कबाड़े वाली शॉप में मिलता है, ब्रिडपोर्ट में। ब्रिडपोर्ट एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। और डिस्पाइट इट्स पुअर कंडीशन, ब्रोकन रोल टॉप, स्कॉच मार्क्स एंड क्लमसिली रिपेयर्ड लेग, ही बाइज इट एंड बिलीविंग ही कैन रिस्टोर। हालांकि वो टूटा पड़ा होता है, उसके जो है जो लेग्स होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, और उसके पर जले हुए के निशान होते हैं उसके पैर। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा, और वो उसको ख़रीद लेता है और सोचता है कि मैं इसको बिल्कुल ठीक करवा दूँगा। फाइंडिंग द लेटर, और उसके बाद में उसको एक लेटर मिलता है उसी रोल टॉप डेस्क के अंदर। जब वो ड्रॉर खोल कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, वहाँ उसे एक लेटर नज़र आता है। वो देखते हैं कि ये क्या है। जैसे ही वो उसे खोलता है तो वो हैरान होता है कि ये क्या है। तो अब वो क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि मैं इसे खोल कर देखूँ। तो वो रोल टॉप डेस्क को जब ट्राई करता है बड़ी मुश्किल से, तो वो खुलता है। और जब वो खोलने के बाद जब उसको देखता है तो उसमें एक टिन का बॉक्स नज़र आता है जो कि उसके अंदर रखा होता है, एंड स्मॉल टिन बॉक्स होता है वो। तो ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स दीज वर्ड्स वर रिटन। उस पर टॉप बॉक्स के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। जिम लास्ट लेटर, उस पर लिखा हुआ था जिम का आखिरी लेटर, जो कि 25 जनवरी को मिला था 1915 में। और ये टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, उसमें लिखा पड़ा था कि जब वक्त आएगा तो ये लेटर मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, मैं मर चुका हूँगा उस टाइम। तो ये तब की बात थी जब जिम मैक्सपर्सन नाम का एक सोल्जर था जो कि इंग्लैंड का था, और वो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम की बात थी, जब जर्मनी के सोल्जर्स और इंग्लैंड के सोल्जर्स आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनका वॉर चल रहा था। तो तब की बात है, तब जिम नाम का जो सोल्जर था उसने अपनी बीवी कॉनी को वो लेटर लिखा था। While repairing the desk on Christmas Eve, the narrator discovers a secret drawer containing a small tin box. क्रिसमस की शाम को जब नरेटर उसे रिपेयर कर रहा था तब उसको छोटा सा टिन बॉक्स मिला, जिसके अंदर एक लेटर था जिस पे लिखा पड़ा था जिम का आखिरी लेटर। और ये कब मिलता है उसको? ये मिलता है उसे 25 जनवरी को 1915 को मिलता है। और इसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये मेरे साथ ही दफन हो जाएगा जब वक्त आएगा तो। और उसने अपनी बीवी मिसेस जिम मैकपर्सन को लिखा था, जिसको प्यार से कोनी बुलाता था। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आगे चलते हैं। जब उसको लेटर मिला तो उसके बाद क्या होता है भाई? वो लेटर पढ़ता है और वो हैरान हो जाता है, सोचता है कि ऑथर सोचते हैं कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है उससे, क्योंकि वो सोल्जर मर चुका होता है और उसने अपनी बीवी को वो लेटर लिखा होता है। किसी का इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके साथ में। तो ये सोचकर वो सोचता है कि डिसाइड करता है कि मैं ये लेटर जो है कोनी को देकर आऊँगा, जिसके लिए लेटर लिखा गया है उसको देकर आऊँगा। वो ऐसा सोचता है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैं कोनी को ढूंढूंगा ब्रिडपोर्ट में, जहाँ पर उसकी बीवी रहती है, जिम मैकफर्सन की बीवी जहाँ रहती है, मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसको जो है ये लेटर देकर आऊँगा। और उस लेटर में ये भी लिखा पड़ा होता है, जब वो पढ़ता है उसमें लिखा पड़ा होता है कि कैसे जो है दोनों साइड के सोल्जर्स जो हैं वो जब युद्ध के लिए तैयार थे और एक दूसरे से वो लड़ना नहीं चाहते थे,
और जैसे ही क्रिसमस की शाम आती है, लेटर में वो लिखता है अपनी बीवी को, कॉनी को, कि कॉनी तुम हैरान हो जाओगी, मेरे साथ एक ऐसा, आज हमारी ऐसी शाम गुजरी, इवनिंग जो थी हमारी क्रिसमस की, वो बहुत ही यादगार रही, जिसमें हम जर्मन के सोल्जर्स के साथ हमने खूब एंजॉय किया। हमने अल्कोहल, स्नैप्स एंड सॉसेज खूब हमने खाए। ये सारी डिशेस है उनकी। सॉसेज जो है कबाब वगैरह को बोलते हैं। तो होता क्या है कि अचानक से जर्मनी की साइड से जो सोल्जर्स होते हैं वो वाइट फ्लैग उनको वेव करते हैं, हिलाकर उनकी तरफ जो है एक दोस्ती का पैगाम उनकी तरफ भेजते हैं। आवाज़ आती है कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस की शाम है और हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें जिम बताता है लेटर में अपनी बीवी को, द लेटर रिटन बाय कैप्टन जिम मैकफर्सन ऑन हिज वाइफ कॉनी डिस्क्राइब्स ए रिमार्केबल इवेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ऑन क्रिसमस डे 1914। जिस लेटर में ये लिखा पड़ा होता है कि 1914 में ये लेटर लिखा गया, और ये अपनी बीवी को बताता है कि कैसे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो थे, जो कि दुश्मन थे, एक दूसरे के एनिमीज़ थे, और वो जो है एक ऐसी जगह पर होते हैं जो किसी की भी नहीं होती है, और वो शाम को इवनिंग में क्रिसमस का दिन होता है तो शाम को वो कैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। सोल्जर्स शेयर्ड फूड, सॉसेज, रम, कॉनीज, क्रिसमस केक, और कॉनी ने कोई क्रिसमस पे केक बनाकर उसके लिए भेजा होता है जिम के लिए, उसे भी वो शेयर करता है। ड्रिंक शेयर करते हैं, स्टोरीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी अलग अलग जगह के वो जो लोग होते हैं बताते हैं कि मैं, जिम बताता है कि मैं एक टीचर था, और हैंस वॉल्फ नाम का जो आदमी होता है, दूसरा कैप्टन होता है, वो बताते हैं कि वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम किया करता था, और उसको जो है वो भी उसके सिटी के बारे में सब जानता है, उसने पढ़ रखा है। हैंस वॉल्फ, जर्मन ऑफिसर एंड फॉर्मर सेलो प्लेयर फ्रॉम टोजलडॉफ, ओवर देयर लव फॉर थॉमस हार्डीज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये बुक्स हैं जिनके बारे में वो जानता था, वो पढ़ता था, और उसे वो बहुत पसंद थी। वो बताता है जिम को कि मैंने तुम्हारी ये बुक्स पढ़ रखी हैं, जो कि मैडिंग क्राउड नाम थॉमस हार्डी ने लिखी हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नाम से, और ये जो है मैंने पढ़ी हुई है, और मुझे पता है तुम्हारे शहर जो ब्रिडपोर्ट है उसके बारे में मुझे पता है सारा, मैंने क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। वैसे वो कभी गया नहीं था ब्रिडपोर्ट, बस, लेकिन उसे सब पता था। तो वो खूब सेलिब्रेशन करते हैं एक दूसरे से, अपने जो है सारे फूड शेयर करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद में वो लोग गेम भी खेलते हैं। फुटबॉल का मैच होता है और वो खूब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। हालांकि वो जो फ्रेंडली मैच होता है, और फ्रेंडली मैच में कोई भी हारे जीते उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो बहुत एंजॉय करते हैं उस गेम को, और जो है पूरा सेलिब्रेट करते हैं। जिम अपने लेटर में लिखता है कि उसने इतना यादगार दिन, इतना इमेजिन जो है एक क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी थी। अमेजिंग था सब कुछ। उन्होंने फ़ुटबॉल का मैच खेला, दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, दोनों कंट्रीज़ के लोग, और दोनों ही कंट्रीज़ के सोल्जर्स जो थे वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, क्योंकि कभी भी युद्ध होता है तो नुकसान इंसानों का ही होता है, दोनों तरफ से लोग मरते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है। शांति जो है वो सबसे बेस्ट होती है, और वो सारे लोग अपनी फैमिली के साथ वापस जाना चाहते थे, अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, और उनके साथ रहना चाहते थे। उनका सपना था कि वो वापस लौटकर अपनी फैमिली से मिले, अपने परिवार को वो लोग याद करते हैं। गेम ख़त्म हो जाता है, और तो ड्रिंक और केक भी ख़त्म हो जाते हैं, और जिम बताता है हैंस को कि वो अपनी फैमिली से मिलने का सोच रहा है। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फुटबॉल मैच जब, और जो है आइडियल जो है सोल्जर जो है फुटबॉल मैच खेलते हैं, खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हैंस सजेस्ट करता है कि अब ये जो वॉर है ना, शायद ये ख़त्म हो जाए, काश कि जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाए, शांति से जो है निपट जाए। क्योंकि दोनों सोल्जर्स कहते हैं काश कि ऐसा हुआ करता, युद्ध जो होता वो गेम के थ्रू हुआ करता, गेम के थ्रू ही सारी जो है जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाया करती, जिसमें कोई मरता नहीं, कोई औरत विधवा ना होती, कोई बच्चा अनाथ ना होता। रिटर्न टू रियलिटी। अब ये सब तो हुआ, लेकिन बाद में आखिरकार उनको तो वही करना था जिस चीज़ का उन्हें ऑर्डर था। उनको बेचारों को वापस ना चाहते हुए भी युद्ध के लिए लौट कर जाना था, और आखिरकार उन्हें अपने अपने जो है ट्रंचेस में, अपने अपने जो उन्होंने गड्ढे खोद रखे थे, ट्रंचेस जो थे उनके, उनमें वापस जाना पड़ता है, और दोबारा से लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है।
ना चाहते हुए भी वो क्या करें, उनको लड़ना पड़ता है। आफ्टर द सेलिब्रेशन द सोल्जर्स एक्सचेंज कैरोल्स साइलेंट नाइट। हालांकि वो अपने ट्रंचेस में होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वहीं से ही बैठे बैठे जो अलग अलग अपने सॉन्ग्स को गाते हैं। अपने सॉन्ग जो होते हैं उनके साइलेंट नाइट, वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड, ये सब उनके सॉन्ग्स हैं जिनको वो गाते हैं और फिर दोबारा जो है अपने ट्रंचेस में जो है वहीं पे बैठ रहते हैं। और जिम प्रॉमिस करता है कॉनी को कि ही विल बी होम बाय नेक्स्ट क्रिसमस। जो जिम ने लेटर में प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ से कि अगली क्रिसमस तक वो वापस आ जाएगा, वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। उसकी बीवी उसका हमेशा इंतज़ार करती रहती है कि मेरा हस्बैंड आएगा और मुझसे मिलेगा, क्योंकि वो उसने उसको लेटर में प्रॉमिस किया होता है। और इसी तरीके से इसमें ये भी एक पॉइंट है कि फ़ुटबॉल मैच जो है वो आइडियल होता है सोल्जर्स के लिए। सोल्जर्स आपस में ये सोचते हैं कि काश दोनों हैंस और जो है जिम दोनों ये सोचते हैं काश जो है लड़ाई जो है फ़ुटबॉल के मैच के थ्रू ही ख़त्म हो जाती। लेकिन आखिरकार उन्हें जो है युद्ध लड़ना पड़ता है और उसके बाद में वो शुरू हो जाते हैं युद्ध के लिए। आपस में लड़ाई होती है उनकी, खूब युद्ध होता है और एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ना चाहते हुए भी, कोई किसी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जो है वॉर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो कि पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, कोई धर्म के नाम पर, कोई ज़मीन के नाम पर। कोई नहीं चाहता कि कोई मरे, दूसरे को भी मरते हुए दुख होता है देख कर, लेकिन पता नहीं क्यों लोग लड़ते रहते हैं। और ऐसा ही होता है जब भी वॉर होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है और सोल्जर्स एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं और आखिरकार जिम भी मर जाता है। लेकिन जिम का जो लेटर है जैसे तैसे कॉनी के पास पहुंच जाता है। कॉनी को जो वो लेटर मिलता है तो उस टाइम उसे काफ़ी बार पड़ती है, बार बार पड़ती है वो उसको। और लेकिन एक दिन उसके घर में आग लग जाती है जिसकी वजह से और कॉनी जो है उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। और क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी हो चुकी होती है, इतने सालों से जिम का इंतज़ार कर रही होती है आने का, लेकिन वो नहीं आता। तो वो एक लेटर जो है ऑथर को मिलता है, तो ऑथर सोचता है कि मैं अब जो है ब्रिडपोर्ट जाऊंगा और मैं कॉनी को ढूंढूंगा। तो वो स्टार्ट करता है सर्च करना कॉनी के लिए। मूड बाय द लेटर को लेकर के नरेटर डिसाइड करता है कि वो कॉनी को ढूंढेगा और वो घर भी ढूंढ लेता है कि कहाँ पर ब्रिडपोर्ट में वो घर है। और अब वो जो कॉनी है वो 101 साल की बूढ़ी औरत हो चुकी है और वो एक नर्सिंग होम में रहती है। और फिर उसके बाद जब वो कॉनी से मिलता है तो वो उसके पास जाता है। अभी तक कॉनी से मिलने कोई भी नहीं आता था क्योंकि वो बेचारी अकेली होती है, दुनिया में उसका कोई नहीं होता। उसका एक हस्बैंड था, वो भी मर गया होता है और उसकी याद में वो इतनी सालों से उसी का इंतज़ार कर रही होती है। तो जब कॉनी से वो मिलने जाता है ऑथर, तो कॉनी को जाकर जैसे वो बैठता है, उसे बोलता है, तो वो उसको समझती है कि जिम आ गया, मेरा जिम है जो मुझसे मिलने आया है, मेरा हस्बैंड आया है, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो क्रिसमस की शाम को आएगा। और उस दिन क्रिसमस होती है, क्रिसमस इवनिंग होती है और उसी दिन ही कॉनी जो है ऑथर उससे मिलने आता है। और उसको कॉनी को लगता है कि उसका हस्बैंड जिम मैकफर्सन उससे मिलने के लिए आया है और वो उससे कहती है कि ये मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड, जो चैप्टर का नाम है। ये सुनकर जो है ऑथर भी हैरान रह जाता है पहले तो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो स्माइल करता है और वो कॉनी को करेक्ट भी नहीं करता क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि अगर वो मना करेगा, ये बोलेगा कि नहीं मैं जिम नहीं हूँ, तो वो बहुत दुखी हो जाएगी और इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। और क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग औरत, एक ऐसी औरत, एक विधवा जो औरत थी, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, वो उसको दुखी नहीं करना चाहता था। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वो जो ऑथर है वो किस तरीके से एक औरत को जो अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती है उसको खुशी देता है। उसको हालांकि गलती से वो अपना हस्बैंड समझती है पर वो उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है और वो उसे कहती है कि तुम मेरा जो है बेस्ट प्रेजेंट हो। तो दिस वाज द चैप्टर जिससे आपको पता चला कि हमें जो है लाइफ में लोग जो है ये बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि लोग जो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ना चाहते हुए भी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, वॉर जो होते हैं ये सिर्फ नुकसान करते हैं, लोगों के घरों को तबाह कर देते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमें लास्ट में पता चला कि जिम मर गया, लेटर से पता चला कि जिम की जो है
जिम मर चुका था। जिम की किस्मत यही थी कि वो 1914 में ही जब वॉर हुआ था तभी मर गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और थीम और मैसेज चैप्टर का यही है जो यही बताता है कि वॉर नहीं होना चाहिए, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने के बजाय हम सबको वॉर से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि वॉर से किसी का भला नहीं होता। तो आई होप कि हम लोग इस बात को समझें, सारी दुनिया इस बात को समझे कि युद्ध ना हो, एक दूसरे से प्यार से शांति से हम लोग रहें। तो चलो अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन, ऑन एंड व्हेन, किसने लेटर किसको लिखा, कब लिखा। और हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कॉनी ने क्या समझा था कि जो उससे मिलने आया था वो कौन था, कॉनी को लगा था जिम आया था। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।